होने के साथ ही अपने अधरों पर मुस्कान लेकर रहना ही था। यह दोहरा जीवन मुझे आज से ही प्रारंभ करना था। सुदर्शन लेने के पश्चात मार्ग में मुझे जरासंध से पुनः भेंट करनी पड़ी, उसे पराजित भी किया, किंतु कब तक? मुझे ज्ञात हुआ कि अपने यदुवंशों की रक्षा के लिए मुझे एक अलग से नगरी का निर्माण करना आवश्यक है। उसके लिए स्थान का भी चयन हो चुका था। शंखासुर की वो भूमि, पश्चिम सागर के वो तट, कई योजन तक फैला हुआ वो टापू, मैं असुर को बुलाकर मैंने एक नगरी का निर्माण करवाया जो असंख्य द्वारों से परिपूर्ण थी, और उसका नाम पड़ा द्वारिका। स्मृतियां पुनः लौटकर इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आ जाती है। यह वही धर्म क्षेत्र है जहां मेरी प्रथम भेंट हुई मां कुंती और उसके पुत्र पांडवों से। सूर्य ग्रहण के समय जब मैं दान पेटिका पर बैठा दान दे रहा था, उसी समय किसी ने मुझे आकर बताया कि सूर्य कुंड के पश्चिम में मां कुंती ने अपने शिविर लगा रखे। मैं उनसे भेंट के लिए उनके निकट गया। बुआ ने मुझे गले से लगाया, मुझे श्री कृष्ण ने ही कृष्ण कहकर संबोधित किया, अपने पुत्रों से परिचय करवाया, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव। किंतु बुआ मुझे तो ज्ञात हुआ कि तुम्हारे 5 पुत्र हैं। बुआ के अधरों पर हल्की सी मुस्कान है। मैंने पीछे पलट कर देखा तो एक वीर वीरासन लगाए हुए मेरे श्री चरणों में बैठा हुआ है। मैंने उसे उठाया। वो मेरे ही कद काठी का नहीं, मुझसे थोड़ा सा छोटा, श्याम वर्ण। यही तो मेरा मित्र था, जो जीवन भर मेरा मित्र रहने वाला था। ये था मेरा पार्थ अर्जुन। उस रात्रि बुआ के शिविर में बैठकर हस्तिनापुर के बारे में, गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, महाराज धृतराष्ट्र, दुर्योधन, उस विषय में, उनकी शत्रुता के विषय में सारी बातें हुई। और मैंने बुआ को वचन दिया कि मैं पांडवों की सहायता भी करूंगा और उनकी रक्षा भी करूंगा। इंद्रप्रस्थ का निर्माण, जुए में 5 पांडवों की पराजय, युधिष्ठिर ने अपना सर्वस्व गवा दिया, यहां तक कि द्रौपदी को भी, उसके मान मर्दन की रक्षा, लाक्षाग्रह, वनवास और अज्ञातवास, इस विषय में भी हम सभी परिचित हैं। अज्ञातवास के पश्चात मैं पांडवों के अधिकार के लिए उनका दूत बनकर पुनः हस्तिनापुर गया। गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, महाराज धृतराष्ट्र, दुर्योधन, शकुनी और उसके भाइयों से भरी हुई राज्यसभा की 105 सीढ़ियां चढ़ते हुए मैं चिंतन किए जा रहा था। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, साधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकल। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को,
भीषण विध्वंस बचाने को हम हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। और न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी भूमि तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पे असीम न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज के ले न सका, उल्टे मुझे बांधने चला, जो था असत्य वो साथ नहीं चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मैंने भीषण हुक्कार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, हम कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। वो देख गगन मुझ में लय है, वो देख चमन मुझ में लय है, मुझ में लय है झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन। सूर्य को साध जो सकता है वो मुझे बांध ही सकता। इत वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जाए या मरण होगा, जीवन जाए या मरण होगा। युद्ध अनिवार्य हो गया। मैंने और भीष्म पितामह ने युद्ध के लिए इस धर्म नगरी का चयन किया। 48 कोस तक फैले हुए इस धर्म क्षेत्र को चयन करने के कई कारण थे। प्रथम, इस संपूर्ण धर्म युद्ध में 18 सहस्त्रों सेनाओं ने भाग लेना था, और इस धर्म युद्ध के भार की सहन करने की क्षमता केवल और केवल इस धर्म क्षेत्र में थी। द्वितीय, मैंने बताया था कि जब मैं अपने विराट स्वरूप में होता हूं, अपने संपूर्ण स्वरूप में होता हूं, ये ब्रह्मांड, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, उल्का पिंड, मेरी कोशिकाएं और उतक होते हैं। उस समय मैं अपने किरीट पर मयूर पंख के स्थान पर इस धर्म क्षेत्र को ग्रहण करता हूं, और मेरे इस मयूर पंख को रक्त रंजित होना था ही। एक और विशेष कारण था। युद्ध जाने कितने दिन चलना है, किंतु प्रत्येक दिन इस स्थान को बदलना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रथम दिवस जितने भी अश्व, गज और सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनके शवों का अनादर और तिरस्कार न हो। इसी कारण से प्रत्येक दिवस युद्ध के लिए एक नए स्थान का चयन है, और ये संभावनाएं केवल और केवल इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ही थी। प्रथम दिवस से एक विचित्र बात हुई। अर्जुन ने अपने शस्त्र त्याग दिए, भूमि पर बैठकर मुझे कहा, हे मधुसूदन, मैं बहुत विचलित हूं। अपने भाई बांधव को लेकर, अपने गुरुजनों का वध करके यदि मैं सिंहासन भी पालूं स्वर्ग का, तो क्या फायदा? क्षमा हो, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और इसी भूमि पर मैंने
एक महाकाव्य की रचना की। मैंने अर्जुन को गीता के श्रेष्ठ ज्ञान से अवगत करवाया। संपूर्णतः बताने की आवश्यकता नहीं। हे अर्जुन, विगत ज्वर युद्ध करो। जो भी मृत्यु को प्राप्त होगा मुझ में आएगा। जीवन हूं मैं तो मृत्यु भी तो मैं ही हूं ना। तुम निमित्त मात्र हो। ये कर्म मेरे हैं। इस संपूर्ण जीवन में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इसके निर्माण से लेकर अंत तक एक भी पल ऐसा नहीं रहा जब मैं नहीं था, जब तुम नहीं थे और ये राजा नहीं थे, और ना ही एक क्षण भी ऐसा होगा जब तुम नहीं होगे, मैं नहीं होगा और ये राजा नहीं होंगे। तुम्हारे प्रत्येक पाप क्षेम का वहन मैं करूंगा अपने कंधों पर। आत्मा अजर अमर है। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी इस पुराने शरीर को त्याग कर एक नूतन शरीर, नूतन जीवन को ग्रहण करती है। ये समय की महान विराट परिक्रमा है। तुम इसे भेद नहीं सकते। उठो, उठो। मैंने अर्जुन को दिखाया अपना विराट स्वरूप। सृष्टि के निर्माण से लेकर सृष्टि के विनाश तक मैंने दिखाया अर्जुन को महाभारत का वर्णन। मैंने दिखाया अर्जुन को प्रत्येक ग्रह नक्षत्र जो मेरे भीतर था। मैंने दिखाया अपना वो विराट स्वरूप जो वास्तव में मैं था। युद्ध प्रारंभ हुआ। महाभारत के 7वें दिन मुझे एक विचित्र संदेश मिला कि महाभारत के रण क्षेत्र के पश्चिम तट के एक टीले पर अपने तरकश में 3 तीर लिए हुए एक योद्धा बड़ी विचित्र तरह से संपूर्ण युद्ध को देख रहा है। मैं पहचान गया, बर्बरीक। मैं पांडवों को लेकर उसके निकट गया। बर्बरीक, कैसे आए? वसुदेव, इस क्षत्रियों के महायज्ञ में एक क्षत्रिय भला क्यों आएगा? निश्चय ही युद्ध करने के लिए। अर्जुन ने परिहास किया कि केवल 3 तीरों से इस महासमर में तुम भाग लोगे। नहीं नहीं अर्जुन, 3 तीरों से नहीं, केवल 1 तीर से। पांडवों ने परिहास किया। मैंने जिस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े थे सबसे दृष्टि चुराकर एक पत्ता तोड़कर अपनी पांव के तले धर लिया। बर्बरीक, इन पांडवों को अपनी योग्यता का परिचय दो। बर्बरीक ने मुझे प्रणाम किया और वीरासन लगाकर अपना एक तीर तरकश से उठाकर पत्तों पर छोड़ दिया। वसुदेव, अपने ये चरण कमल उस पत्ते से हटा लीजिए, क्योंकि मेरा तीर उस अभेद्य कर्ण की त्वचा को भी भेदने की क्षमता रखता है जिससे कोई भेद नहीं सकता। मैंने अपने पांव को पीछे कर लिया। तीर पत्ते को भेदते हुए भूमि में समाहित हो गया और पुनः लौटकर बर्बरीक के तरकश में चला गया। पांडव भयभीत हो गए थे। निश्चित ही होना स्वाभाविक भी था। किसके पक्ष में लड़ोगे बर्बरीक? वचन देकर आया हूं वसुदेव मैं अपनी माता को, जो पराजित होगा लड़ूंगा मैं उसके पक्ष में। पांडवों को अपनी पराजय स्पष्ट दिखाई देना प्रारंभ हो गई थी। बर्बरीक, तुमसे कुछ मांगू?
विचित्र भाव है। भगवान जो संपूर्ण ब्रह्मांड का दाता है, जिसने अपने संपूर्ण जीवन में किसी के भी सामने हाथ नहीं पसारे, आज वो बर्बरीक के सामने हाथ पसार रहा है। इससे श्रेष्ठ फल और क्या होगा वसुदेव, और क्या होगा? आवश्यकता नहीं है आपको मांगने की, ये लीजिए, जो वस्तु आपको चाहिए मैं देता हूं। बर्बरीक ने अपना तलवार निकाला और एक झटके से अपनी गर्दन हाथों में रखकर मेरे समक्ष उपस्थित हो गया। भेंट स्वीकार कीजिए देव, भेंट स्वीकार कीजिए। केवल एक विनती है, संपूर्ण महाभारत के युद्ध को देखना चाहता हूं मैं, क्या ये विनती स्वीकार्य होगी? बर्बरीक के शीश को एक टीले के ऊपर रख दिया गया संपूर्ण युद्ध को देखने के लिए। 18 दिनों तक वो महासमर चलता रहा। 40 लाख योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए, केवल 11 योद्धा शेष बचे थे। 7 पांडवों के पक्ष में और 4 कौरवों के पक्ष में। युद्ध समाप्त हुआ, संपूर्ण कुरुक्षेत्र को आग लगा दी गई ताकि शेष कुछ न बचे। पांडवों ने अपने गुरुजनों का, अपने बड़ों का पिंडदान किया इस धर्म क्षेत्र में। कर्ण का भी छठा पांडव था वो, श्रेष्ठ पांडव था वो, उन सब में श्रेष्ठ। उसकी त्रुटि ये थी कि उसने ना चाहते हुए भी अधर्म का साथ दिया। युद्ध के पश्चात सभी पांडवों में एक दंभ आ गया कि युद्ध किन के कारण जीता है। अर्जुन ने कहा मेरे कारण, भीम ने कहा मेरे कारण, युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे ज्ञान के कारण। किंतु एक व्यक्ति था ना जो संपूर्ण युद्ध को देख रहा था। बर्बरीक, इन पांडवों में निश्चय ही एक दंभ है। अर्जुन का कहना है कि युद्ध उसके कारण जीता गया, भीम का कहना है उसके कारण, और युधिष्ठिर का उसके कारण। तुमने तो संपूर्ण युद्ध देखा है, बताओ श्रेष्ठ योद्धा कौन है? बर्बरीक ने आश्चर्य से उन तीनों को देखा और कहा तुम युद्ध में थे? आश्चर्य है। इस संपूर्ण 12 दिवस का जो युद्ध मैंने देखा तो कहीं भी तो नहीं थे। केवल एक ही तो व्यक्ति था जो जी भी वही रहा था, मर भी वही रहा था, मार भी वही रहा था, अट्ठहास भी वो कर रहा था, रुदन भी वो कर रहा था। सब उसमें ही तो सम्मानित हो रहे थे, सब उसका ही तो निर्माण था। विजयी भी वो था, पराजित भी वो था। केवल एक सुदर्शन चक्र घूमते देखा था मैंने, तुम कहीं नहीं थे। पांडवों का दंभ चोर कर दिया। पांडवों को लेकर मैं हस्तिनापुर गया। विदुर को कुछ कार्य देने के पश्चात मैं युद्धशाला में गया। युद्धशाला में भीम की एक लोह के आकार की, उसी के कद काठे की एक भारी भरकम मूर्ति रखी हुई थी। भीम ने आश्चर्य से उसे देखा और कहा कि वसुदेव ये क्या? विचलित मत हो भीम, यहां पर कोई एकलव्य नहीं है जो तुम्हारी मूर्ति बनाकर तुम्हारी पूजा करके युद्ध कला सीखता हो। यह तुम्हारे शत्रु दुर्योधन का निर्माण है। जब दुर्योधन अपने भ्राताओं के साथ युद्ध करता था, अंतिम प्रहार वो तेरी मूर्ति पर करता था। उसी समय महाराजा धृतराष्ट्र आए। कौन? मैं हूं वसुदेव कृष्ण। मैंने उनके चरण स्पर्श किए, उन्होंने कंधों से मुझे उठाया
और बड़ी चतुरता से मेरे मयूर पंख का टटोल कर यह स्पष्ट किया कि मैं कृष्ण। स्मरण हो आए थे मुझे यशोदा मैया। प्रतीक चिन्ह दे दिया था। ये मयूर पंख हटाने के पश्चात तो मुझे कोई पहचान ही नहीं पाएगा। वसुदेव, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये तो दुर्योधन की नियति थी। वो घमंड में चूर था तो उसने अपना परिणाम भुगता। तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं। कुछ ऐसे शब्द बोले थे, सुना है पांडव तुम्हारे साथ आए हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। मेरा प्रिय भीम कहाँ है? भीम आगे बढ़ा। मैंने उंगली के इशारे से उसे रोका। उनके हाथ पकड़कर सीधा लौह मूर्ति के निकट ले जाकर कहा, महाराज, ये रहा आपका भीम। भीम, आओ मेरे पुत्र, मेरे निकट आओ, मेरे गले लग जाओ भीम। महाराज धृतराष्ट्र ने उस मूर्ति को कस के जकड़ लिया। भीम, तुमने दुर्योधन का वध किया है ना मेरे प्रिय भीम? लो, अब मैं तुम्हारा वध करता हूं। और उन्होंने मूर्ति को पूरी तरह से रगड़ दिया, लेकिन वो क्षण भर में नहीं रुके। मूर्ति के प्रहार से उनके सीने से रक्त बहना प्रारंभ हो गया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो वो रक्त भीम का है। उन्होंने उस मूर्ति को पूरी तरह से मसल कर चूर चूर कर दिया और चीख के बोले, पुत्र दुर्योधन, तुम्हारे पति को मैंने मार दिया है, प्रतिशोध ले लिया है तुम्हारी मृत्यु का। घुटने के बल बैठ जाइए विदुर, महाराज को राजमहल में ले जाए। अगली प्रभात में रानी महल गया। प्रणाम। कौन? श्री कृष्ण, तुम ही हो? आखिर क्या मिला तुम्हें कृष्ण? परिहास करने आए हो मेरा? ना, माता हो तुम, तुम्हारा परिहास एक पुत्र। मां मत कहो मुझे। 100 पुत्रों की मां थी मैं, किंतु आज पुत्रहीन हूं। पट्टी बांधी थी मैंने ये महाराज धृतराष्ट्र के चलते, किंतु आज कैसे खोलूं पट्टी, कैसे देखूं अपनी इन विधवा बहुओं को। कृष्ण, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुम यदि चाहते तो रुक सकता था ये युद्ध। तुम्हारे इंगित इशारे पर वध हुआ है दुर्योधन का। पराजय ये दुर्योधन की नहीं है, पराजय एक मां के गर्भ की है कृष्ण। 100 पुत्रों का भरपूर संसार लेने वाले आज अपने स्वयं के लिए चिता अग्नि को तरसेगी। क्या तुम्हें बिल्कुल भी भाव नहीं रहा कृष्ण एक मां की वेदना का? मैं तो केवल मां थी, सब तुम्हारे कारण हुआ है कृष्ण। किंतु सुनो, यदि मेरे तप में बल है और बल में प्रभाव है तो कृष्ण सुनो, अब से ठीक 36 वर्ष के पश्चात तुम्हारा वंश उसी प्रकार एक दूसरे को मार देगा जिस प्रकार यह महाभारत का युद्ध हुआ है। समय अभी समाप्त नहीं हुआ। तुम उस पीड़ा को मुझसे दोगुनी प्रकार सहोगे और स्वयं एक साधारण पशु की तरह मारे जाओगे। परमेश्वर हो,
युगांतर हो, किंतु मारे जाओगे एक सामान्य पशु के समान, पशु के समान। परमेश्वर हूं या परात्पर, परपुत्र हूं तुम्हारा। तुम माता, मां, कहा था मैंने अर्जुन से कि प्रत्येक तुम्हारे पाप क्षयन का वाहन मैं करूंगा। आपने कंठ 18 दिनों के उस भीषण महासमर में सहस्त्रों बार मरा है जो सैनिक युद्ध भूमि में धराशाही होकर कोई और नहीं, मैं ही तो था। गिरा था जो रणभूमि में बार बार, अश्वत्थामा के शरीर से रक्त पीप और स्वेद बनकर मैं ही तो कहूंगा युग युगांतर तक जीवन हूं मैं, तो मृत्यु भी तो मैं ही हूं ना। शाप भी तुम्हारा स्वीकार है मुझे, स्वीकार है मुझे, स्वीकार है मुझे। उसके पश्चात मेरे वंश में जितने भी प्राणी पैदा हुए सब शापग्रस्त थे, अल्पायु थे। समय उन 36 वर्षों को क्षण क्षण में बांट कर चलता रहा। कुरुक्षेत्र से लौटने के पश्चात द्वारिका जाते समय मैंने उद्धव को ब्रज भेजा और अपने कुशल क्षेम का समाचार नंद बाबा और यशोदा मैया तक पहुंचा। उद्धव ने मुझे आकर बताया कि जब वो पश्चिम द्वार पर रुके, रथ से उतरे तो यशोदा मैया अपने नेत्रों के ऊपर हाथ रखकर मुझे पहचानने का प्रयत्न करती रही। ना रे, कोई और है, कान्हा नहीं है। मैं भी तो कान्हा ही हूं ना। कृष्ण आता है, बस कुछ आवश्यक कार्य के कारण उसे द्वारिका जाना पड़ा। यशोदा मैया ने मुस्कुराते हुए उसे कहा, कहना अपने कृष्ण से संपूर्ण विश्व से छल कर ले, अपने मां से मत कर। ज्ञात है मुझे वो नहीं आएगा, किंतु मां होगा, प्रतीक्षा तो करो। मैं ये भी नहीं कहते कि वो आए, किंतु एक बार तो मेरे दुख का प्रभाव होना चाहिए ना, उसे प्रत्यक्ष मेरे समक्ष आना चाहिए। उसी समय एक अधेड़ आयु की स्त्री समक्ष आकर खड़े। उद्धव ने उनके चरण छुए, पहचाना ना, मैं उद्धव हूं, वही कृष्ण की छाया जो आप हैं। उद्धव हो तुम? हाँ राधे, मैं उद्धव। मैंने तो सुना था कि कान्हा आया है। ओह, छलावा था ये। इतने समय से हर वर्ष ये छलावा सुनाई ही देता है। हर वर्ष ही नंदग्राम की गलियों में
कभी कभार ये शब्द सुनाई ही देता है, वो कान्हा आ रहा है। किंतु अब उसकी प्रतीक्षा भी नहीं हुई। कान्हा से कहना रामायण मर गया है, समय हो गया है, और वो जाते जाते कह कर गया है, राधे तेरा वो छलिया है ना, सारे जीवन परेशान करता रहा, और वो मरते मरते भी बहुत स्मरण हो रहा है। हाँ उधो कुछ है जो कान्हा का है और उसे मैंने देना है, ये लो। ये बंसी। उधो ने कहा कि राधे अब जब रायण मर ही चुका है तो तुम मथुरा से होकर द्वारिका क्यों नहीं चलते? अब कहां जाऊं? कहां? मैं यहां हूं ही कहां रे? मैं तो कब से द्वारिका हूं। जब महाभारत के युद्ध में कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे थे, उसके वामांग में भी तो बैठे थे। क्या ज्ञात नहीं हुआ कृष्ण? द्वारिका में कृष्ण सोपान की 108 सीढ़ियां, 108, किंतु अभी तो वो सीढ़ियां मुझे भी ज्ञात नहीं है। निश्चय ही बननी तो प्रारंभ हुई है। कहा ना उधो, मैं द्वारिका ही तो हूं। कृष्ण ने कहा था कि मैं इस बंसी का प्राण हूं। कहना कृष्ण को, बजा के देखे, प्राण उसके निकट ना हो तो कहना। निश्चित ही द्वारिका में है। मुझे आभास हो रहा है वो द्वारिका में। छत्तीस वर्ष पूर्ण होने को थे। दुर्वासा ऋषि अपना जीवित पिंडदान करना चाहते थे और उसके लिए वो द्वारिका में है। मैंने अपने पुत्र सांब को और 2 अन्य पुत्रों को दुर्वासा ऋषि के साथ तीर्थ स्थान पर भेजा। जब वो पिंडदान करके पुनः लौट कर आए तो देखा कि सांब के स्थान पर मेरे 2 पुत्रों के साथ एक स्त्री खड़ी थी, गर्भवती। वो दुर्वासा ऋषि के निकट आए। उसने कहा कि आप तो सर्वव्यापी हैं, सर्वदृष्टा है, ये बताइए मुझे पुत्र हो गए पुत्री? दुर्वासा ऋषि ने कहा कि कौन पुत्री? ऋषि में उन वस्त्रों के भीतर छुपा हुआ लोहे का मूसल भूमि पर गिर गया। वो स्त्री छल से भाग गई। वो सांब था। एक ऋषि का इतना भीषण अपमान। उन्होंने अपने कमंडल से जब निकाला, उस मूसल पर छिड़का और कहा, एक ऋषि के अपमान का प्रतिशोध आज चलेगा यह मूसल। तुम्हारे वंश के नाश का कारण बनेगा यह मूसल। सांब इतना मूर्ख निकला कि उसने मूसल का चूरा करके इस मूत्र में बहा दिया।
उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो शाप के कारण को ही अगर भस्म कर दिया जाए तो शाप फलीभूत नहीं होता। ऋषि वर के शब्दों का ज्ञान नहीं था उसे, ऋषि वर के शब्दों का तनिक भी ज्ञान नहीं था उसे। कुछ समय पश्चात ही प्रभास तीर्थ के मठाधीश मेरे निकट आए। उनके साथ यज्ञ हवन में प्रयोग होने वाली दुर्वाएं थी, किंतु वो काली पड़ चुकी थी। मैंने उनका गहनता से अध्ययन किया। वो दुर्वाएं काली नहीं पड़ चुकी थी, वो लोहे की हो चुकी थी। उनके सिरे नुकीले हो चुके थे, तीर के समान। 36 वर्ष पूर्ण होने को थे, 36 वर्ष पूर्ण होने को थे। प्रभास तीर्थ में एक उत्सव के समय संपूर्ण यादव वंश के पुरुष मदिरा के मद में चूर होकर एक दूसरे पर टूट पड़े। एक दूसरे पर उन लोहे की दुर्वाओं को उखाड़ उखाड़ कर प्रहार प्रारंभ किया। प्रभात होते होते शवों के ढेर थे। बलराम भैया इस बात को सहन नहीं कर पाए। उन्होंने जल समाधि ली। निकट दृष्टाओं ने बताया कि जिस समय उन्होंने जल समाधि ली थी उस समय एक विचित्र सा तेज पूरे वातावरण में फैल गया था। शाप फलीभूत हुआ। वो देखिए, वो अश्वत्थ वृक्ष के नीचे छुपा मेरे अंतिम श्वास की प्रतीक्षा कर रहा है। भयभीत मत होना, मैं कहीं नहीं जा रहा, किंतु उस कलयुग को तो आना है। द्वापर विरक्त हो चुका है, रक्त रंजित हो चुका है, समाप्त तो इसे होना है। पर जब तक मेरे श्वास हैं इस शरीर में, यह कलयुग, इसमें क्षमता ही कहां है? समय चक्र को चलना ही पड़ेगा। अर्जुन से कहा था जिस प्रकार मैंने कि एक शरीर को छोड़कर आत्मा पुनः नूतन शरीर को ग्रहण करती है, कि तुम्हें आत्माओं से परे हूं, इसी कारण मैं परमात्मा हूं। किंतु इस प्रकृति के नियम के मध्य में मैं भी बाध्य हूं। मुझे भी इस प्रकृति के नियम को मानना पड़ेगा। निर्माता हूं मैं, तो मुझे विनाश को भी तो ग्रहण करना पड़ेगा। शाप पूर्ण थोड़ा ही फलीभूत हुआ। विचलित मत होना, मैं यही केवल शरीर त्याग रहा हूं, तुम्हें नहीं। मेरी प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है, मैं यही तो हूं। वो देखो, मैं प्रत्येक में तो हूं। किंतु मुझे इस अनंत यात्रा के मार्ग पर जाना। आ जाओ कलयुग, क्षण भर पश्चात तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होती है, समाप्त होती है।
जो ग्रांड नैरेटिव है इंडिया का, द ग्रांडेस्ट नैरेटिव ऑफ इंडिया, इट इज द महाभारत, द लॉन्गेस्ट स्टोरी लाइन इन द होल वर्ल्ड। उसको कृष्ण के मुख से इट इज बीइंग रिटोल्ड। जब ये आए थे चित्रकार कहीं भुवनेश्वर से, और वो चित्र बना था म्यूजियम के लिए, कैसे बलराम जी ने प्राण त्यागा। हम थोड़ा पुराण पृष्ठों को देख करके उनको बता रहे थे कि कहाँ पर जो है बाण लगा, और उसे पैर को ऊपर करके कृष्ण बैठे हुए थे, और बलराम जी प्राण छोड़े तो कैसे एक सर्पाकृति में समुद्र के अंदर प्रविष्ट हो गए। ये सारा चित्र वहां पर है। तो 5120 साल पहले ये घटना घटी। 36 वर्ष युधिष्ठिर ने शासन किया, और एक मोनो एक्टिंग भी है, और जो कौशिक जी ने जो प्रदर्शन किया बहुत अद्भुत है, क्योंकि वो तो गीता कहती अहम सर्वस्व प्रभवः, हर कोई और, वो तो मोनो एक्टिंग है, होल वर्ल्ड इज मोनो एक्टिंग। और उसी बात में बर्बरिक ने कहा था, मुझे वो सौभाग्य मिला था कि 48 कोस परिक्रमा का जो मध्यवर्ती स्थान है ठीक ज्योग्राफिकली, वह जो है सेरधा ग्राम है, वहाँ पर मैंने एक दिन का सेमिनार करवाया था। बहुत सारे इतिहास पुरुष वहाँ पर आए हुए थे। बर्बरिक का स्टोरी महाभारत में नहीं है, अन्यत्र है, परंतु बर्बरिक का स्टोरी बहुत महत्वपूर्ण है। और वो सेरधा ग्राम जो है उसी के लिए जाना जाता है। वो बिल्कुल ज्योग्राफिकली मध्य बिंदु है, केंद्र बिंदु है, वहाँ किला को रखा हुआ था। अब वहाँ एक भव्य मंदिर बनाने की योजना है, कैसे बनेगा उस पर अभी आर्किटेक्ट विचार कर रहे हैं। मैं आनंद में कभी गया था एक सेमिनार में, और वहाँ मैं जहाँ सेमिनार में जाता हूँ उसी कार्य में रहता हूँ, बाहर घूमने नहीं जाता हूँ। मुझे बहुत बार निमंत्रण मिला, आप रणछोड़ मंदिर को चलिए, आप देख आएंगे, यहाँ से बहुत दूर में नहीं है। मैं नहीं जा पाया, परंतु वहाँ पर एक प्रमुख स्वामी महल में मैं रहता था, और उसके सामने एक छोटा रणछोड़ मंदिर था। मैं सुबह सुबह जाके वहाँ प्रणाम करके आया, तो मुझे क्षमा करें, मैं आपके बड़े मंदिर में नहीं जा पा रहा। वो आज पूरा हो गया। आज तो इतना भव्य, और इस प्रकार का कुरुक्षेत्र में बहुत सारे हमने नाटक देखे, बहुत सारे ड्रामा देखे, बहुत सारी चीजें देखी, यहाँ पर फिल्में देखी कृष्ण के ऊपर। एक अनोखा था, बहुत अद्भुत था, बहुत अपूर्व था। इसे जितने भी बधाई दे जो इनको सिखाने वाले हैं, इनके गुरु हैं, वो चाहे दुर्वासा हो, वो चाहे संदीपनी हो, वो चाहे घोर अंगिरस हो, 3 गुरुओं का शिष्य तो एक कृष्ण, परंतु वो तो उन गुरुओं का भी गुरु था। इसलिए वो ड्रामा करके उन गुरुओं के पास बैठ के उससे लेता। अगर वेद विद्या को जानता तो संदीपनी उसके लिए साक्ष्य है, शैव विद्या को जानता था, पाशुपत विद्या को तो दुर्वासा थे, और योग विद्या को जानता था तो घोर अंगिरस। तो इसे अद्भुत बात है, मुझे बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। और परंतु कहीं पर मैं संस्कृत का व्यक्ति हूँ, थोड़ा उच्चारण में कृष्ण वासुदेव है, कृष्ण का जो पिता है वो वसुदेव है। इसी प्रकार से कुछ स्थलों में उच्चारण विद्यालय होगा, विद्यालय नहीं, ऐसे 5-7 स्थानों में कुछ उच्चारण, उसको ध्यान रखिए। परंतु इतनी स्मृति उनकी बहुत अच्छी है, और जो मुख में भाव है, और किसी भूमिका में जो अवतीर्ण होते हैं उसी के अनुसार वो व्यवहार करते हैं, बहुत दिव्य है, बहुत भव्य है। मुझे पता नहीं वो कितने दिनों से इसको सीख रही हैं, परंतु उनकी स्मृति को जरूर दाद देना होगा। बहुत अद्भुत स्मृति है, कहीं पर जो है स्खलन नहीं है, कहीं पर स्खलन नहीं है, कहीं पर विस्मरण नहीं है, और उनके व्यक्तित्व का जो संतुलन है वो अद्भुत है। क्योंकि आज तक, आज जितने वर्ष हैं, जो आज नया वर्ष शुरू हो रहा है, ये सब वर्षों में अगर भारत भर में कोई एक व्यक्ति उभर करके आया, वह मात्र कृष्ण है। और ये भी उन्होंने अपने मुख से कह दिया कि कृष्ण क्यों श्री कृष्ण। तो श्री शब्द में एक जैसा तंत्र का दिव्य शब्द है, ऐसा जो ये वैष्णवों का दिव्य शब्द है, वो श्री जिसके पीछे लगता है वो अद्भुत हो जाता है।
इसलिए कृष्ण जो है श्री राम कहलाने के योग्य, और इसके साथ में मैं बहुत अपने ओर से मैं अभिनंदन करता हूँ, वर्धापन करता हूँ। और यह जब एक पूरी ऑडियंस, ये क्या जब मुख्य पंडाल पर कभी ये बात होगी तो गीता जयंती के अंदर ये घटना घटेगी तो हजारों लोग बैठ करके इसको सराहेंगे, देखेंगे और सोचेंगे कि कुरुक्षेत्र फिर से आज इस रूप में कृष्ण को प्राप्त कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर मेरे को ये भी श्री, ये परम कृष्ण भक्त है और बड़ा सौभाग्य है कि कुरुक्षेत्र धरा को ऐसे व्यक्ति का आगमन हुआ और इसका कि और स्थान को छोड़ करके यहीं आकर के बस गए हैं, कुरुक्षेत्र का हमेशा के लिए हो गए हैं। पुराण तो कहता है ना, मैं कुरुक्षेत्र को जाऊंगा, कुरुक्षेत्र में बसूंगा। फिर जो कुरुक्षेत्र में बसते हैं वो स्वर्ग में बसते हैं। ये जीवित स्वर्ग है कुरुक्षेत्र। इसके लिए जीते जी व्यक्ति जीवन मुक्त होकर कुरुक्षेत्र में बसते हैं। अभिमुक्त क्षेत्र है स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष, तीनों में ये अभिमुक्त क्षेत्र है। इन्हीं के कारण से मुझे सूचना मिली, न होता तो मुझे वंचित रहता कि अध्यात्म गोष्ठी में लोग नहीं आए थे। हम 2 व्यक्ति थे, आदरणीय ब्रिजमोहन शर्मा जी और मैं, हम दोनों थोड़ा सा रूबरू हुई तो ललिता संस्था से फिर यहाँ पर आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। और सभी का चंद्रशेखर शर्मा जी मेरे बहुत प्रिय हैं और हिंदी के संस्कृत के बहुत बड़े अच्छे परिवार से वो आए, उनको संस्कार बहुत उत्तम है। मैं सभी का जो है आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं नाम भूल रहा हूँ, मुझे क्षमा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। मैं नाटक के जितने भी सदस्य हैं जिन्होंने आज की इस खूबसूरत प्रस्तुति को यहाँ मंचित होने में सहयोग दिया, उन सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग मंच पर पहुंचे। नाटक के जो प्रोडक्शन इंचार्ज हैं कुलदीप जी, उनसे आग्रह करूंगा कि आप सभी लोगों का परिचय हम सबसे अवश्य कराएं। कुलदीप जी और समस्त कलाकार जो मंच के पीछे। अनीक, सतपाल, सुनील और लाइट पे धीरज शर्मा, मेकअप पे थे राशिला जी, प्रवीण और म्यूजिक सुनील। और इस हमारे साथ मुंबई से एक कलाकार भी आए हुए हैं जिन्होंने हमारा बहुत सहयोग दिया। स्वीटी जी स्टेज पर आए और रचना दी। और अब हमारे गुरुजी जो इस नाटक के राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, हम सभी उन्हीं के स्टूडेंट हैं। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं, प्लीज स्टेज पर आए और आप उन तालियों से उनका स्वागत करें, क्योंकि उनकी वजह से हम सभी आपके सामने। और मैं माइक रोहित जी को देना चाहता हूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमताएं 1.25 लाख के बराबर वाली हमारे मित्र आए हैं पंजाब से स्पेशल इस प्रस्तुति को देखने के लिए, और मेरे बचपन के मित्र भी स्पेशल भिवानी से चलकर आए हैं। और अपनी व्यस्तताओं में से आप लोगों ने समय निकाला, जितना भी समय बहुत कम था, इसके चलते प्रचार या कुछ और व्यवस्थाएं हम थोड़ा सुचारू तौर पर नहीं कर पाए, अधिक लोगों तक नहीं पहुंच पाए। इसके पहुंचने का एक और कारण था, जो प्रस्तुति आपने देखी ये हमारे कीर्तिमान का एक छोटा सा हिस्सा था। यानी हम ये दिखाना चाह रहे थे कि हम कर क्या रहे हैं। इसी प्रस्तुति को हम 100 घंटे से 150 घंटे के बीच में लगातार प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। ये विश्व कीर्तिमान है, गिनीज बुक रिकॉर्ड है। अति शीघ्र आप लोगों के बीच में ये प्रस्तुति भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप के श्री चरणों में एक विराट प्रस्तुति के तौर पर प्रस्तुत होगी। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे और बस आप लोगों का प्रेम है, लगातार बना रहे। शुक्रिया, धन्यवाद। जय रंगमंच, जय भारत। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारे अनहद कला मंच की तरफ से, मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर का, जिन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया। रात को हमने लाइट सेट की, कोई हमें ऐसा नहीं लगा कि हम बाहर आके शो कर रहे हैं, कुछ कर, हम सभी परिवार की तरह फील हुआ। विकास सर का, दीपक सर का, जितने भी मेंबर हैं यहाँ के,
तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारी पूरी टीम की तरफ से। एक मल्टी आर्ट कल्चर से और हरियाणा कला परिषद, लेकिन विशेष तौर पर मैं मल्टी आर्ट कल्चर के बारे में कहूँगा। 2 दिन से यहाँ पे हैं और भगवान कसम जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। या तो ये हमें गोद ले ले और यहीं पे हम अपनी प्रस्तुतियाँ करेंगे। प्रयास रहेगा कि यहीं पर अपनी वो विराट प्रस्तुति की जाए। प्लानिंग दरअसल आज से ही वो प्रस्तुति करने का प्लान था, किसी व्यवस्था के चलते, किसी और तकनीकी कारणों के चलते उस प्रस्तुति को हम सुचारू तौर पर नहीं कर पाए। लेकिन ये हमारी, और तहे दिल से मैं पुनः फिर मल्टी आर्ट कल्चर के और सभी लोग जो पागलों की तरह ऐसे लगे रहे जैसे मुझे मंच पर नहीं आना, उन लोगों को मंच पे आना है। जैसे मैं वंचित नहीं हो रहा, वो सभी वंचित हो रहे हैं। और मैं स्वयं को यहाँ पर आकर सच में विराट यानी महसूस कर रहा था कि जैसे मेरे अंदर विराटता आ गई, मेरे अंदर सैकड़ों भुजाएं पैदा हो गई। मैं वास्तव में उस चीज को महसूस करके बैठा था। और ये प्रस्तुति जैसी भी रही है, जिस तरह भी रही है, ये सब इनके सहयोग से है, इनके आशीर्वाद से है। हम तो निमित्त मात्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित कौशिक। मैं आप सभी को बता दूं कि आगामी शुक्रवार 23 मार्च को शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में एक देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम का आयोजन इस मंच पर किया जाने वाला है, एक शाम शहीदों के नाम। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि शाम 6:30 बजे 23 मार्च को अवश्य पहुंचेगा और अपनी उपस्थिति से शहीदों को श्रद्धांजलि अवश्य दीजिएगा। तो 23 मार्च को फिर से एक नए कार्यक्रम के साथ हम सब यहाँ सम्मिलित होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।